इर्तिज़ा मैं आपको कैसे समझाऊं, ये पॉसिबल नहीं है, ये ख्याल प्लीज़ आप जहन से निकाल दें। क्यों मुश्क? क्यों पॉसिबल नहीं है? आपको नहीं पता मेरे घर के माहौल का, सारी सिचुएशन का। इतनी देर तक के लिए मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलेगी घर से। मुश्क, तुम पार्टी में भी तो आई थी ना? हाँ लेकिन आपको पता है मैं कैसे आई थी? तो मुझसे मिलने मेरे कहने पर मेरी खुशी के लिए आई थी ना? इर्तिज़ा आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? बहुत मुश्किल है, मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, बल्कि पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो एक काम करो, एक बार और मेरी खातिर प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ, बट नॉट इम्पॉसिबल। अगर तुम कहती हो तो हम सहबा की मदद भी ले सकते हैं। वो मदद मुश्क, अम्मी जी बुला रही है नीचे। अच्छा इर्तिज़ा, मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं फिर बात करूँगी। मुश्क मेरी बात तो सुनो। कम ऑन यार, ये कैसा घर है तुम्हारा? एनीवेज, बहुत जल्द तुम्हें उड़ा के ले जाऊंगा यहाँ से। मुश्क, तुमने तो अम्मी जी से कहा था कि तुम छत पे पढ़ने आ रही हो। अल्लाह की कसम मैं पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन फिर इर्तिज़ा का फ़ोन आ गया। अच्छा अब जल्दी उठो, देर हो रही है। आ रही हूँ। हाँ ये देखो गंजी हो गई। इसके बाल ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। डरा दिया मैंने इसको, डरा दिया। डर गई वो, डरा दिया मैंने। अंबर बेटा जल्दी से जाओ, बानो के घर उसे कहो आ जाए, इस्माइल भी आए हुए हैं। हाँ? और मुश्क बेटा तुम चाय बना दो, बच्चों के लिए मैं सवैयों का जर्दा बनाया था तो वो भी ले आओ। अच्छा तुम जाओ किचन में काम करो, ठीक हो? सुबी जान, क्या बात है? मैं देख रही हूँ तुम थोड़ी डिप्रेस लग रही हो और तुम कुछ बताती भी नहीं हो। मैं डिप्रेस्ड हूँ, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है। आप मेरी वजह से अपनी लाइफ को इम्पैक्ट तो नहीं होने देंगी ना? सो व्हाई डू यू इवन केयर? तुम तो कॉलेज भी नहीं जा रही, एटलीस्ट एजुकेशन पे तो ध्यान दे दो। मैं डिप्रेस्ड हूँ लेकिन मैं कवर कर लूँगी। Well, hello everyone. हाय नोमी, कैसे हो? Hi, auntie. आ जाओ, शर्माओ नहीं। इस्माइल मियाँ, ये बानो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। बैठिए। मेरा नाम बानो है और मैं ट्रैवल एजेंसी में जॉब करती हूँ। आपको नहीं पसंद तो मैं जॉब छोड़ दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई हैव नो इशू एट ऑल। वैसे भी शौहर की पसंद और नापसंद का ख्याल तो रखना चाहिए ना बीवी को। मैं चाहता तो नहीं कि आप अपनी जॉब छोड़ें, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है मेरी। मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो घर की देखभाल कर सके, चीजों का ख्याल रख सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। बस एक ऐसा कंपेनियन जो ये मुश्किलात को मेरे साथ शेयर कर सके। हाँ हाँ क्यों नहीं, शादी करेंगे तो फिर निभाएंगे भी तो ना, वरना ऐसे कैसे चलेगा। और फिर एक दूसरे के दुख सुख का साथी भी बनेंगे। इस्माइल मियाँ आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं बच्चों और मोहिनी को बुला लेती हूँ ताकि बानो उनसे मिल ले। मोहिनी कौन? ऑनेस्टली
पता है, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना, मुझे आप तब से ही बहुत अच्छे लगे थे और मैंने डिसाइड कर लिया था कि खैर छोड़िए, मुझे ना आपका प्रपोजल कबूल है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। आप एक दफ़ा मोहिनी और बच्चों से मिल लें, उसके बाद सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। आ जाओ, शाबाश। और सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। बानो, ये निदा है, ये हारिस और ये मोहिनी। सोबी, 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 व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? तुम्हें हुआ क्या है? वो सहबा कहाँ है जिसकी कभी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी था? दोस्ती की ताली एक हाथ से नहीं बजती है नोमी, ना ही मोहब्बत का रिश्ता एक तरफ से निभाया जा सकता है। ये सच है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, बल्कि दोस्त ही नहीं, मेरी मोहब्बत हो, मेरा प्यार हो, मेरा सब कुछ हो। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारी बेपरवाही और सबसे बढ़कर तुम्हारी बेवफाई नोमी। बेपरवाही, व्हाट आर यू इवन सेइंग यार? हाँ, ये किस लैंग्वेज में बात कर रही हो तुम? उस उर्दू मीडियम अगरबत्ती के साथ रहने की वजह से यही होना था। टच मी। उस रात जो हमारे बीच में हुआ, मैं उसे तुम्हारी मोहब्बत समझती थी नोमी, उसे मैं तुम्हारे जज्बात समझती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम जज्बात के नहीं, हैवानियत के कायल हो। मुझे अपने आप से शर्मिंदगी होती है जब से मुझे तुम्हारी असलियत पता चली। मैं अब कभी भी तुमसे मोहब्बत का दावा नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम तो नफरत के काबिल नहीं हो, मैं तुमसे फिर भी नफरत कर रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, इनफ इज इनफ। मेरी नरमी और बर्दाश्त का नाजायज फायदा मत उठाओ साहबा तुम। भाड़ में चाहे तुम्हारी सोकोल बर्दाश्त। सबसे इर्तिजा ने मुझे तुम्हारी असलियत बताई है ना, मुझे तुमसे नफरत हो गई। तुम्हारी शक्ल देख के कराहियत आती है मुझे। जिन दोस्तों को तुम दिन रात अपने साथ घुमाते रहते हो, उनका असल में तुमसे क्या रिश्ता है? जब मुझे पता चला ना तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। स्टिल शॉक नोमी। दुख तो इस बात का है कि मैं जिंदा बच गई, लेकिन खुशी इस बात की कि तुम जैसे इंसान से बच गई। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, उस इर्तिजा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकती हैं। You love me, darling? लानत भेजती हूँ मैं इस तरह की मोहब्बत पर। खुद को समझाना मेरा काम है। Leave me alone. You cannot leave me like this. You cannot. Watch me.